सिरोही के शिवगंज से खबर है, जहां सड़क हादसे में भाजपा नेता सुरेश कुमार की मौत हो गई है। सुरेश की मौत के बाद से लगातार तनाव यहां पर बढ़ता जा रहा है। हादसा पालड़ी जोड़ रोड जोयला से शिवगंज की ओर जाते समय हुआ। सड़क किनारे पड़े कट्टे से टकराकर बस की चपेट में आए। मृतक के परिजन अस्पताल में धरने पर बैठे हैं। परिजनों का कहना है कि सुरेश को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। परिजनों ने पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप यहां पर लगाए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया, परिजन रिपोर्ट दे, उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया है। जिला अस्पताल पहुंचे भाजपा पदाधिकारी मामले की जांच में पुलिस अब जुट चुकी है। तो शिवगंज से खबर है, जहां सुरेश की मौत के बाद लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हादसा जोयला से शिवगंज की ओर जाते समय हुआ। हादसे में भाजपा नेता की मौत हो गई। सड़क किनारे पड़े कट्टे से टकराकर बस की चपेट में आ गए। मृतक के परिजन अस्पताल में धरने पर बैठे हैं। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। सड़क हादसे में भाजपा नेता सुरेश की मौत हो गई है और सुरेश की मौत के बाद यहां पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। यह हादसा जोयला से शिवगंज की ओर जाते समय हुआ। सड़क किनारे पड़े कट्टे से टकराकर बस की चपेट में आ गए भाजपा नेता। मृतक के परिजन अस्पताल में लगातार धरने पर बैठे हैं और पुलिस पर भी परिजन मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। और अब टोंक के उनियारा से खबर है, जहां नगर फोर्ट ककोड रोड को जाम करने का मामला सामने आया है। समझाइश के बाद मौके पर नगर फोर्ट थाना पुलिस को ग्रामीणों ने खरी खोटी भी सुनाई। मौके पर पहुंचे नगर फोर्ट तहसीलदार और पुलिस द्वारा समझाइश का प्रयास लगातार जारी है। जाम स्थल पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें और जाम में फंसी रोडवेज बस है। अभी ग्रामीणों का कहना है कि जैसे साधन वाले निकलने के लिए लेट हो रहे हैं, वैसे ही हम भी अपनी फसलों को बोने में लेट हो रहे हैं। तो टोंक के उनियारा से खबर है, जहां पर लोगों ने रोड जाम कर लिया। मौके पर पुलिस समझाइश के लिए पहुंची। वहां ग्रामीणों ने पुलिस को भी खरी खोटी सुनाई। तहसीलदार और पुलिस द्वारा समझाइश का प्रयास लगातार जारी है। और अब सुमेरपुर से खबर है, जहां पर सुमेरपुर के नोवी गांव में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सर्दी शुरू होते ही चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामले में कैलाश कुमार के घर से चोर मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए, और जबकि जयंतीलाल के बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर सामान अस्त व्यस्त कर दिया। इससे पहले भी आसपास के गाँव में लाखों की चोरियां हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी बड़े मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। लगातार बढ़ रही घटनाओं से नाराज ग्रामीण पुलिस की प्राथमिक गश्त और कार्रवाई पर अब सवाल उठा रहे हैं और जल्द से जल्द खुलासा और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो सुमेरपुर से खबर है, जहां लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस से लगातार कार्रवाई की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। फतेहपुर शेखावाटी में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रैश इलाके में अलग अलग तरह के नशे बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सूचना मिली थी कि लक्ष्मीनाथ नगर में रहने वाला सुरेश माठोलिया अपने घर से ही गांजा, अफीम और डोडा पोस्ट की सप्लाई कर रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र मीणा की टीम ने छापेमारी की और मौके से 11 किलो 550 ग्राम गांजा, 1 किलो 13 ग्राम अफीम और 39 किलो 320 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब उससे पूछताछ में जुट गई है। आकल अवैध गांजा पदार्थ, डोडा पोस्ट और अफीम के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमारे पास सूचना मिली थी कि यहाँ कस्बे फतेहपुर में ही कोई लक्ष्मीनाथ नगर है, वहाँ कोई सुरेश माटोलिया है, वो काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहे हैं अवैध मादक पदार्थों की कार्रवाई। तो इस कार्रवाई के लिए हमने टीमें बनाई। टीम में आज सूचना के लिए लगाई टीम थाने से। तो टीम की कड़ी मेहनत से जानकारी में आया कि ये सुरेश माटोलिया अपने घर से ही अवैध मादक पदार्थ का बेचान करता है, बाहर से लाके यहाँ बेचान करता है, नशे का व्यापार कर रहा है।
झुंझुनू के छेला नगर में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाकर लाखों का माल पार कर लिया। परिवार रिश्तेदार की शादी में गया था और जब वे घर लौटे तो मुख्य दरवाजे के टूटे ताले और बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित कपिल कुमार ने बताया कि परिवार 13 तारीख की सुबह शादी में शामिल होने के लिए घर से गया था। कपिल रायसिंह नगर में फायरमैन है, जबकि उनकी मां संतरा देवी झुंझुनू जलदाय विभाग में सहायक कर्मचारी है। घर लौटने पर चोरों ने 70,000 रुपए नकद और लगभग 7 तोला सोना और लगभग 250 ग्राम चांदी के जेवरात चुरा लिए। कोतवाली थाना अधिकारी श्रवण कुमार नील मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं 4:15 बजे रायसिंह से यहाँ पहुँचा हूँ। आते ही सबसे पहले देखा तो दोनों गेटों के ताले टूटे हुए थे और अंदर सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अभी सामान का जो है पूरा जायजा तो अभी किया नहीं है। ज्वेलरी जो थी मैडम की थी, मेरी थी, बच्चों की थी, वो भी गायब है। नगदी में पेमेंट थी वो भी गायब है। मैडम के ईयरिंग थे, चैन थी, रखड़ी थी और ये मतलब कानों के ईयरिंग और नथ मांग टीका और बच्चों के ईयरिंग थे, मेरी थी चैन और अंगूठी थी सोने की, मैडम की अंगूठी थी और ये जो बच्चों के दिए हुए थे छड़ कड़े मतलब जो भी था वो यहीं रखा हुआ था। कि 70,000 रुपये थे वो क्या। और अब जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लापरवाह कार चालक ने मासूम को कुचल दिया है। घर के बाहर सड़क किनारे खेल रहा था ये मासूम, जिसको कार चालक ने कुचल दिया है। कुचलने के बाद भी कार चालक वहां पर नहीं रुका। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। कुड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां लापरवाह कार चालक ने एक मासूम को कुचल दिया है। ये जो मासूम है वो घर के बाहर सड़क किनारे खेल रहा था और कार चालक मासूम को कुचलने के बाद भी मौके पर नहीं रुका, वो वहां से फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कुड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक मासूम को एक लापरवाह कार चालक ने बेरहमी से कुचल दिया है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक मासूम की एक कार चालक ने उसको कुचल दिया है। लापरवाह कार चालक ने मासूम को बुरी तरह से कुचल दिया है। ये बच्चा अपने घर के बाहर सड़क किनारे खेल रहा था और इसी दौरान उसको एक कार चालक ने कुचल दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। प्रदीप, ये बेहद दर्दनाक यहाँ पर हादसा हुआ है, एक मासूम को एक लापरवाह कार चालक ने कुचल दिया। क्या कुछ अधिक जानकारी है, मासूम की हालत कैसी है? जी साक्षी, 8 साल का मासूम जो अपने घर के बाहर खेल रहा था, खेलने के दौरान एक कार जो इस वक्त वीडियो में नजर आ रही है, उस कार का पिछला चक्का उसके ऊपर से निकला। सबसे बड़ी बात, मासूम जो 8 साल का प्रिंस है वो अपने घर की दहलीज के बाहर ही खेल रहा था और घर के बाहर सिर्फ खेल रहे बच्चे को कार के दुर्घटनावश होने के बाद में उसको अस्पताल भी नहीं ले जाना, कार चालक का निकल जाना, कहीं कहीं दर्दनाक जो हादसा हुआ है ये इस बात को बयां कर रहा है कि मानवता शर्मसार होती नजर आ रही है। साफ तौर पर जिस तरह से ये गाड़ी है, जिस गाड़ी से बच्चे को कुचला गया, उसके बाद उस गाड़ी चालक को वहां नहीं रुकना, अगर इंसानियत होती तो उतरता, बच्चे को अस्पताल ले जाता। तो ऐसे लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द त्वरित होनी चाहिए। वही पुलिस थाने की अगर बात करें तो पुलिस थाने का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर कार की तलाश कर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर लापरवाह कार चालक ने एक मासूम बच्चे को कुचल दिया। काफ़ी बेरहमी से इस मासूम को कुचला और कुचलने के बाद भी ये जो कार चालक है वो मौके पर रुका नहीं, ये मौके से फरार हो गया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं जो पुलिस है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर की पुण्यतिथि पर आज उनके स्मारक स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में श्रीकरणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर और सांसद कुलदीप इंदौरा ने भी पुष्पांजलि देते हुए स्वर्गीय कुन्नर को नमन किया। इस अवसर पर हरप्रभ
आसरा 41 आरबी में 10 लाख रुपए की लागत से बने नए हॉल का लोकार्पण भी किया गया और साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर को भावपूर्वक याद किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने को मिली। जननायक स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर की दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पे हमारे बीच हमारे बड़े भाई सांसद कुलदीप जी, इंदौरा जी, कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने आज सब मिलकर सरदार गुरमीत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है, उनको याद किया है। इस अवसर पर आज यहाँ 41 आरबी में आज विधायक मत से एक हॉल का लोकार्पण किया गया और कार्यकर्ताओं द्वारा सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के खिलाफली में वारदात सामने आई है। यहां 4 अज्ञात बदमाश भेड़ बकरियां चोरी करने पहुंचे और जब पशुपालकों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमला कर 2 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। घटना में बूटीफली बसंतगढ़ के मानाराम और नवाराम रेवाड़ी की बाइक्स पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस बदमाशों तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही है। बालोतरा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर देवलियारी गांव के आदि सेवा केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाभ संतृप्ति शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं की जानकारी यहां पर दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 जनजातीय परिवारों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब धाबड़ी देवी के नए मकान का गृह प्रवेश अधिकारियों की मौजूदगी में करवाया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोगों का जो इतिहास दबा दिया था उसको वापस अब उजागर हो रहा है और ये जनता में संदेश दिया जा रहा है कि जनजाति के अंदर अच्छे अच्छे योद्धा पैदा हुए। 1830 में क्रांति लाई थी, उसमें भी हमारे 1500 आदमी ने बलिदान दिया था आजादी के लिए। तो हमारे यहाँ इतिहास जो गौण था उसको वापस जागृत करें और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की, मैं तो कहता हूँ ये एक भगवान का रूप होगा। जैसे बिरसा मुंडा को जो मनाया जा रहा है इसी प्रकार इनको भी हम आने वाले ऐसे महान 36 कौम में हुए तो उन्होंने इस राष्ट्र के लिए इतना कार्य किया है, इस तरह से किया है कि गर्व से अपना नाम ले सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने अपनी माँ की गोद से जन्म लिया था, भगवान बिरसा मुंडा ने भी माँ की गोद से जन्म लिया था। ऐसे ऐसे महान तो महानायक हुए हैं, उनका जो इतिहास था उसको छुपाने का काम मुगल काल में हुआ और उसके बाद में हुआ कांग्रेस राज में, इस जंगल राज में। मैं धन्यवाद दूंगा लोक पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत कि उन्होंने इस महानायक जो राष्ट्र भक्त बने हैं उनको आज इस देश की पटल पर, विश्व के पटल पर उन महान नायकों का जो कि देश के लिए गर्व कहने वाले थे उनका आज। सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां श्रीमाधोपुर अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक सुभाष सैनी का इलाज के दौरान निधन हो गया है। हादसा लगभग 1 सप्ताह पहले मुंडरू के पास बालाजी डूंगरी के पास हुआ था। गंभीर हालत में सुभाष को चोमू के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रात में उसकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मुंडरू की ढाणी उदयतावाली निवासी सुभाष सैनी बाइक से श्रीमाधोपुर जा रहा था और तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गया और सिर पर गंभीर चोट आई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सुभाष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और परिवार में 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पिता कानाराम मजदूरी और खेती कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुभाष की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।
अंबिकापुर के बातोली जनपद के ग्राम पंचायत बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जिस जमीन पर आवास बनाया जा रहा है वह न केवल विवादित है बल्कि उस पर तहसीलदार न्यायालय का स्टे ऑर्डर भी लागू था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। दोहरी स्वीकृति, डबल छत निर्माण और स्थानीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत के आरोपों ने पूरे मामले को और गहरा कर दिया है। शिकायतकर्ता लगातार न्याय की मांग कर रहा है, वहीं जिम्मेदारों की कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। और अब जयपुर के नाहरगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में घायल लेपर्ड का रेस्क्यू लगातार जारी है। गुर्जर घाटी की पहाड़ियों में वन विभाग की टीम का ऑपरेशन तेज हो गया है। लेपर्ड से हुए संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक महिला अस्पताल में भर्ती है। इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो है, ये वायरल हो रहा है। सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो जयपुर के नाहरगढ़ क्षेत्र से खबर है, जहां नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में घायल लेपर्ड का रेस्क्यू लगातार जारी है। गुर्जर घाटी की पहाड़ियों में वन विभाग की टीम का ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन तेज हो गया है। लेपर्ड से हुए संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से एक महिला जो है वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वहीं इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। और ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। डीडवाना जिला मुख्यालय के आसपास के गांवों में किसानों का महापड़ाव 5वें दिन भी लगातार जारी है। जिला कलेक्टर के सामने अपनी जमीनों को सरकारी घोषित करने के खिलाफ किसान अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता भागीरथ यादव ने बताया कि यह महापड़ाव दिन रात चलता है और सैकड़ों किसान रात को यहीं रहकर लंगर में भोजन कर रहे हैं। यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार किसानों की जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रही है और किसानों की मांग है कि कस्टोडियन जमीनों पर उनका खातेदारी अधिकार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब ये 2009 के अंदर इस जमीन का प्रस्ताव लिया गया, जिस टाइम कई जगह इस जमीन को अलॉट की गई, भी जब हमारे अभी वर्तमान में एमएलए साहब हैं, वो उस जमीन के मेंबर थे। उसके बाद में 2011 के अंदर राज्य सरकार अपने अंदर ली, उसके बाद में ये और हम ये लड़ाई लड़ते हैं कि हमारी जो जमीनें हैं, अन्य जो तहसीलें हैं जैसे अलवर है, नीम का थाना है, उनकी हनुमानगढ़ है और गंगानगर है, इसी किस्म की कस्टोडियन जमीनें वहाँ भी थी। तो उन किसानों को जैसे अधिकार दिया वैसे पूरे राजस्थान में कहीं भी कस्टोडियन की जो जमीनें थी, उस जमीनों में सब जो बाने वाले लोग थे उनको सबको उनका अधिकार दिया गया। मगर डीडवाना का दुर्भाग्य कारण कोई कुछ भी रहे होंगे, मगर इन किसानों का हक नहीं दिया गया और किसानों को बगैर सूचना दिए गए कलेक्टर महोदय ने जमीनों का